नवरात्रि के 9 दिन, 9 रूप और 9 अनोखी कहानियाँ। क्या आप चलने को तैयार हैं उस दिव्य सफर पर, जहाँ हर देवी का रूप एक नई प्रेरणा देता है। माता रानी का पहला रूप है माँ शैलपुत्री, जिन्हें पहाड़ों की बेटी भी कहा जाता है और जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन होती है। एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। पर उनकी पुत्री माता सती वहाँ बिना आमंत्रण के पहुँच गयी। वहाँ राजा दक्ष ने सभी देवताओं के सामने शिवजी का अपमान किया, जिससे माता सती बहुत दुखी हुई और वे यज्ञ की आग में कूद गयी। शिवजी ने गुस्से में आकर राजा दक्ष का यज्ञ तबाह कर दिया और माता सती के विरह में शिवजी बहुत दुखी हो गए। लेकिन सच्चे प्रेम के कारण माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राजा के घर जन्म लिया और पहाड़ों की बेटी बनकर शैलपुत्री कहलाई, जो बैल पर सवार होकर बुराई से लड़ती है। माता का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी, जिन्हें तपस्या की देवी भी कहा जाता है और जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। हिमालय की देवी पार्वती, जो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने बिना कुछ खाए पिए वर्षों तक एक जंगल में कठोर तपस्या की, जिससे सभी देवता गण और भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी ने उनका विवाह प्रस्ताव मंजूर किया और सभी देवताओं से उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी का उपनाम मिला। माता का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा, जिन्हें घंटे वाली योद्धा भी कहा जाता है और जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के बाद माता पार्वती के मस्तक पर आधा चांद घंटे के आकार का चिन्ह बन गया, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। 10 भुजाओं वाली यह देवी बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। माता का चौथा रूप है माँ कूष्मांडा, जो ब्रह्मांड की माँ कहलाती है और जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन होती है। जब दुनिया में अंधकार था, तब अपनी एक मुस्कान से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की और उनमें उजाला भर के एक नए जीवन की शुरुआत की। वे सृष्टि जननी है। माता का पांचवा रूप है माँ स्कंदमाता, जिन्हें पुत्र की माँ भी कहा जाता है और जिनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। जब तारकासुर नामक राक्षस ने आतंक मचाया था, तब सभी देवताओं को एक सेनापति की आवश्यकता थी। तभी भगवान शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्कंदमाता ने उन्हें गोद में लेकर सिंह पर सवार होकर रक्षा की और कार्तिकेय ने राक्षस का वध किया। इसी तरह मातृत्व की शक्ति दिखाकर माता पार्वती स्कंदमाता कहलाई। माता का छठा रूप है माँ कात्यायनी, जिन्हें ऋषि की बहादुर बेटी भी कहा जाता है और जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन होती है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से माता कात्यायनी का जन्म होता है, जो महिषासुर नामक राक्षस का वध करती है, जिनका रूप तेजस्वी है और उनका उद्देश्य है अधर्म का विनाश करना। माता का 7वां रूप है माँ कालरात्रि, जिनका रूप भयानक है, लेकिन उनका कार्य है रक्षा करना और उनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होती है। माँ कालरात्रि ने चंडमुंड और रक्तबीज जैसे राक्षसों को हराया था। इनका रूप काला और भयंकर है, जो गधे पर सवार है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल देती है। माता का 8वां रूप है माँ महागौरी, जो गौरी तपस्विनी के नाम से भी जानी जाती है और जिनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन होती है। जब माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तप किया, तब उनका रूप काला पड़ गया था। तब शिवजी ने उन्हें गंगा से स्नान कराया, तो उनका रंग फिर से श्वेत हो गया और वे महागौरी कहलाई। माता का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री, जिन्हें सिद्धि देने वाली देवी भी कहा जाता है और उनकी पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन होती है। जब भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के लिए शक्तियाँ चाहिए थी, तब माँ ने उन्हें सिद्धियाँ दी थी। वे कमल पर विराजमान है और देवताओं से लेकर योगियों तक को ज्ञान देती है। जो पूर्णता का वरदान दे, वही है माँ सिद्धिदात्री। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध करती है और ये पर्व विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो यह थी माताजी के 9 रूपों की कहानी। आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी, कमेंट करके बताइए और अगर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।